हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। दिस पोएम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। सो लेट्स स्टार्ट। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds, the hairs torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnawed disease, his lessons from his desk at back of the dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel game in tree room other than this. On sour cream wall, donations Shakespeare's had, cloudless at dawn. Civilized dome riding all cities, belled flowery. Tirolese Valley, open-handed map, avoiding the words, it word. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their future painted with fog. Far, far from gusty waves, these children's face. यहाँ पर बताया गया कि एक स्लम मतलब एक गंदी बस्ती, गरीबों की बस्ती जहाँ पर ये लोग रहते हैं, और वहाँ पर इस एक एलिमेंट्री क्लासरूम को रिप्रेजेंट किया गया इस पोएम के थ्रू। इसमें बताया गया कि उस क्लास के अंदर जो बच्चे बैठते हैं या उस इलाके में जो लोग रहते हैं, उनके जो चेहरे हैं उन पर दूर दूर तक साफ हवा नहीं पहुँचती है। लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, यानी उनके चेहरे जो हैं लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, यानी उनके जो चेहरे हैं उन पर बाल जो हैं उनके इस तरह से लहरा रहे हैं, उलझे हुए से हैं, जैसे कि वो रूटलेस वीड हो। रूटलेस वीड का मतलब होता है, वीड एक तरह का पौधा होता है जो अपने आप ही निकल आता है, जिसको खरपतवार कहते हैं, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो उनके चेहरे भी इसी तरह से हो रहे हैं। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड। अब यहाँ क्लासरूम को डिफाइन किया गया है कि उसमें एक लंबी सी लड़की अपने सिर को झुकाए बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक ऐसा बच्चा जो पेपर की तरह दिख रहा है, पतला, विद रैट्स आइज, उसकी आंखें रैट की तरह बड़ी बड़ी हैं। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नॉल डिसीज, एक मुड़ी हुई हड्डियों वाला अनलकी हायर, यानी अनलकी है उत्तराधिकार में जो जिसको ट्विस्टेड बोन्स मिली हुई हैं, जो कि ये बता रही हैं कि उसके पिता से ये नॉल डिसीज़ उसको विरासत में मिली हुई है। हिज डिसीज़ हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपना लेसन अपनी डेस्क पर पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, और कमरे के पीछे साइड में डिम लाइट में स्वीट एंड यंग, एक प्यारा सा और छोटा बच्चा। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखों में सपने हैं। ऑफ स्क्वायरल गेम्स, एक स्क्वायरल के खेलने के। इन ट्री रूम अदर देन दिस, यानी रूम के पास में ही एक दूसरा रूम है जिसमें एक ट्री निकला हुआ है। तो इस ट्री रूम में एक स्क्वायरल खेल रही है और उसको देखने में वो बिजी है, यानी कि बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है। वहाँ पर रोशनी भी नहीं है, उन बच्चों को फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, वो अच्छी हवा भी नहीं ले पा रहे हैं। और क्या चीज़ें दी गई हैं, आइए देखते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, और उन वहाँ की जो वॉल है सोर क्रीम की तरह येलोइश है, पेल है, पीली है। शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। अब यहाँ पर बताया गया कि उस वॉल पर सोर क्रीम जैसी जो कलर की वॉल है उस पर
शेक्सपियर का हेड यानी उसकी एक फ़ोटो टंगी हुई है। क्लाउडलेस डॉन, एक सीनरी है जिसमें क्लाउडलेस डॉन दिख रही है, मतलब सुबह होते हुए जिसमें बादल नहीं है। और सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, पर एक ऐसा मतलब डोम दिखाया जा रहा है जो कई सारे सिटीज़ के ऊपर सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, एक टायरोलिस वैली जो है इसके उसकी भी एक पिक्चर दी गई है, और वहाँ पर फ्लावर्स से जो है उसको बेल्ड किया गया, मतलब डेकोरेट किया हुआ है, ऐसा उसमें देखने को मिल रहा है। वन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, एक हाथ से बना हुआ एक मैप भी है जो कि बताता है कि ये वही वर्ड है जो कि आज की डेट में वर्ड है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़, लेकिन इन बच्चों के लिए ये वर्ड वो वर्ड नहीं है जो मैप में बना हुआ है, बल्कि इनके लिए तो इनका संसार इनकी विंडोज़ हैं, नॉट दिस मैप, न कि इनका मैप। देयर वर्ड वेयर ऑल द फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, जहाँ पर उनका पूरा फ्यूचर, उनका पूरा भविष्य जो है धुंध में रंगा हुआ है, पेंट किया गया है। यानी आगे वो लाइफ में क्या करने वाले हैं उनको कुछ भी नहीं मालूम है, उनका लाइफ कैसे स्पेंड होगी उनको नहीं मालूम है, बस वो वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, इन नैरो स्ट्रीट सील्ड, अब यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ की जो सड़कें हैं वो जो है नैरो हैं और सील्ड हैं लेड स्काई से, मतलब धुंध से। वहाँ का आसमान जो है साफ़ सुथरा नहीं है, कहने का मतलब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जहाँ पर पॉल्यूशन है, जहाँ पर वो सरवाइव कर रहे हैं। और वो जगह जो है नदियों से, केप्स से और तारों से भरे हुए संसार से काफ़ी दूर हैं। श्योरली शेक्सपियर इज बिग, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। अब यहाँ पोइट कहना चाह रहे हैं कि निश्चित ही शेक्सपियर एक दुष्ट आदमी है, द मैप ए बैड एग्जाम्पल। और मैप जो इसमें डोनेट किया गया है ये निश्चित ही एक खराब एग्जाम्पल है, बैड एग्जाम्पल है, विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्योंकि ये सारी चीज़ें जिनके बारे में ये लिखते हैं या ये चीज़ें मैप में दिखाई जाती हैं जैसे शिप्स, सन, ये सारी चीज़ें उनके लिए लव टेम्पटिंग है। लव टेम्पटिंग है मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं जिसको ये चोरी करना चाहते हैं। फॉर लाइफ्स दैट स्लेली टर्न इनटू देयर क्रैम्ड होल, और इसी तरह से इनकी लाइफ जो है उन क्रैम्ड होल में, कोठरियों में धीरे धीरे बीतती चली जा रही है। फॉर फॉग टू एंडलेस नाइट, इसी तरह से गंदगी में रह कर के पूरी लाइफ गुजार देना एंडलेस नाइट तक, यानी उन जब तक मतलब उनके भविष्य में, उनके फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रंस वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। अब यहाँ पर बताया गया है क्योंकि जहाँ पर वो हैं, जहाँ पर वो लोग रहते हैं यानी स्लम, तो वहाँ पर क्या है बहुत सारा जगह जगह से डस्ट और जो भी रबिश है, कूड़ा है, कचरा है, वो सारा वहाँ लाकर डाला जाता है। तो वो स्लैग हीप पर वो रहते हैं, इस वजह से उनको कई सारे पॉल्यूशन की वजह से डिसीज़ हो रखी हैं। उनकी स्किन, कुछ बच्चों की उनमें से स्किन्स जो हैं उनके बोन्स में से दिखाई पड़ती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतले हैं। और कुछ बच्चों ने चश्मे पहन रखे हैं जो कि जिनमें जो कि ग्लास लगा हुआ है और वो फ्रेम उनके स्टील के बने हुए हैं, और जो उसमें जो ग्लास है वो इस तरह से मेंडेड है, मतलब मेंडेड का मतलब जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि वो जो शीशे और इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से चटके हुए शीशों के बने हुए चश्मे, मतलब उसमें टूटे हुए ग्लास लगे हुए हैं उस चश्मे में, और इस तरह से टूटे हुए जैसे कि उनको कि स्टोन पर एक बॉटल
के टुकड़े तोड़ दिए जाते हैं या पड़े होते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी, और इस तरह से उनका पूरा समय और उनका पूरा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो सारा फॉगी स्लम है, मतलब धुंध में है। सो ब्लॉट देयर मैप दिस स्लम एज बिग एज डूम। इसलिए पोइट कहना चाहता है कि इसको एक बड़ी तबाही के साथ, इस कलंक को, इस ब्लॉट को जो कि इस मैप को ख़राब कर रहा है, इसकी शो को ख़राब कर रहा है, तो इसको जो है तोड़ देना चाहिए एक बड़ी तबाही के साथ। अब यहाँ तबाह करने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसको किसी तरह से नुकसान पहुँचाया जाए, बल्कि इनको एजुकेट किया जाए, इनकी लाइफ को ठीक किया जाए। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करे। आगे देखते हैं दिया हुआ इस बारे में कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। यानी जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और आने जाने वाले लोग इस पर ध्यान नहीं देते, तब तक ये ऐसा ही बना रहेगा। ये मैप जो है इनके लिए एक विंडो है, और ये विंडो उन कैटाकॉम्स की तरह, उन तहखाने की तरह है जिसमें इनकी लाइफ हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी, जिनके दरवाज़ों को कभी खोला नहीं जा सकेगा जब तक इसमें गवर्नर, इंस्पेक्टर या विजिटर ध्यान नहीं देते हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब यहाँ पोइट कहना चाहता है कि इस टाउन को कहीं ऐसा ना हो कि पूरा टाउन ही स्लम में बदल जाए, स्लम एरिया में बदल जाए, इसलिए इस चेन को तोड़ देना चाहिए। यानी कि जिस तरह से ये बच्चे, इनका फ्यूचर फॉग में स्पेंड हो रहा है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाना चाहिए। और इसके बाद इनको एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और इनको हरे भरे मैदानों में, खेतों में, जगहों पर घुमाया जाए, प्लेसेस पर, एंड मेक देयर वर्ड रन एज्योर ऑन द गोल्ड सैंड। और इन बच्चों को उस ज़मीन पर, उस धरती पर जो गोल्ड सैंड मतलब सुनहरी रेत पर चलाया जाए। मतलब कहने का उनको अच्छी जगह खेलने का मौका मिले, बोलने का, खाने का, हर तरह से, जिस तरह से एक बच्चा रह सकता है उस तरह से। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और उन बच्चों को वो सारी चीज़ें सिखाई जाएं जो बुक्स में दी हुई हैं, सफ़ेद और हरे पन्नों पर। यानी कि जो किताबें जिनको लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री लिखी हुई है, उन महान लोगों के बारे में पढ़ाया जाए और बताया जाए, क्योंकि इन बच्चों को इनके बारे में जानना ज़रूरी है और अच्छे से पढ़ाया जाए, क्योंकि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और उस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए जिस तरह से, मतलब उन लोगों के कैरेक्टर्स को पढ़ाया जाना चाहिए जिनकी हिस्ट्री सन है, जिनकी लैंग्वेज, उनको उन्हीं लैंग्वेज में बताया जाना चाहिए, जिससे वो अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकें, अच्छी तरीके से रह सकें। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।